खुशी तो इस बात की है कि कल आपको जी भर कर देखने का अवसर प्राप्त हुआ और आज आपकी आरती का, आपके दर्शन की आशा, आपकी सेवा की अभिलाषा हमारा संबल है प्रभु। हम शीघ्र ही अपने 3 जन्म पूरे कर आपके चरणों में आना चाहते हैं प्रभु। भाग्य का खेल देख रही हैं देवी। कल तक जिन आंखों में मेरे लिए प्रेम और भक्ति थी, आज उन्हीं आंखों में मेरे लिए क्रोध और प्रतिशोध होगी। तुम दोनों असुर कुल के लिए न्याय छीन के लाओगे। तुम दोनों बनोगे असुर कुल की आस। वो देखो, ये है तुम्हारी नीति, ये है तुम्हारा लक्ष्य। भविष्य की चिंता में आज लील जाता है नारायण। कल जो कुछ भी होगा उसे लक्ष्मी नारायण मिलकर संभालेंगे। यही है जिन्होंने संतुलन के नाम पर हम असुरों को सदा छला है। और अब संतुलन तब बनेगा जब तुम दोनों इनका नाश कर दोगे। अपने मन मस्तिष्क में बसा लो नारायण को, क्योंकि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य इनकी मृत्यु से ही पूर्ण होगा। आगे बढ़ो और छिन्न भिन्न कर दो संसार को, हाहाकार मचा दो इस संसार में। आगे बढ़ो। आगे बढ़ो।
हिरण्याक्ष। और मैं हिरण्यकश्यप। वचन देते हैं इस मूर्ति के भांति, हम नारायण की सत्ता, नारायण का अस्तित्व, नारायण का हर एक चिन्ह छिन्न भिन्न कर देंगे। बेटा मिटा देंगे इस संसार से उस नारायण का नाम। शीघ्र ही संपूर्ण संसार उस नारायण को भूल हमारा नाम जपेगा। आज तक जो छल असुर कुल के साथ हुआ सो हुआ, किंतु आज से एक नई कहानी का आरंभ होगा। हिरण्यकश्यप और नारायण के बल की हिरण्याक्ष की, हिरण्यकश्यप की। वीरों की कामना की थी, परंतु भाग्य ने मुझे शूरवीर दे दिए। जिनकी कहनी और कथनी दोनों में असुरों का प्रताप झलकता है, जो अपनी माता का हर स्वप्न पूर्ण करने के लिए सज्ज है। देवताओं और उनके नारायण के पतन का स्वप्न, संसार के पालनकर्ता को संसार से हटाने का स्वप्न, नारायण को, श्री हरि को छिन्न भिन्न करने का स्वप्न। आपका ये स्वप्न अवश्य साकार करेंगे माता। आज जितने टुकड़े इस मूर्ति के बिखरे हैं, कल उतने ही टुकड़े नारायण के बिखरेंगे। आशीर्वाद दीजिए माता। क्योंकि अब नारायण के अंत का आरंभ होने को है। नहीं, ये स्वप्न कभी पूरा नहीं होगा। जिस सत्य को श्राप ने भुला दिया, उसे श्री स्मरण करवाएगी। भक्त अपने भगवान को नकार रहा है, तो अब लक्ष्मी उन्हें नारायण की महिमा का बोध करवाएगी। जिनके अंत का वो स्वप्न देख रहे हैं, उनके आरंभ की गाथा सुनाएगी। बैठिए नारायण। जाओ, बिखेर दो नारायण को। विजयी भाव। विजय नहीं, पराजय मिले क्यों नहीं। जो संपूर्ण संसार को समेटे बैठे, उन्हें बिखेरेंगे वो दोनों। जो असहाय का सहारा बने, जीवन चक्र से मुक्ति दे, उन जनार्दन का मर्दन करेंगे वो दोनों। जो संपूर्ण संसार को हानि से बचाए, संपूर्ण सृष्टि को आधार दे, उन जगन्नाथ का आधार छीनेंगे वो दोनों। हर मन की पीड़ा, हर तन का विघ्न हरने वाले हरि,
उनकी सांसें ले लेंगे वो दोनों। संसार के कण कण में बसने वाले विष्णु को विश्व से हटाएंगे वो दोनों। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। त्वमेव माता पिता त्वमेव सर्वं त्वमेव देवा। उन्हें समझाना होगा कि संपूर्ण संसार का पालन करने वाले परमेश्वर है नारायण, उन्हें मिटाया नहीं जा सकता। देवी, नहीं नारायण, आज आप मुझे नहीं रोकेंगे। विवाह के समय हम दोनों ने एक दूसरे को कई वचन दिए थे। एक वचन आपने मुझे दिया था कि मेरा अपमान आपका अपमान है। उसमें से एक वचन मैंने आपको दिया था कि आपका अपमान मेरा अपमान होगा और उसका प्रतिशोध मैं अवश्य लूंगी। और आज आपके इस अपमान का उत्तर नारायण की लक्ष्मी देगी। हिरण्यकश्यप, जाओ और पुनः तोड़ दो ये नारायण की मूर्ति। अरे देखो, नारायण के अपमान का प्रतिशोध लेने स्वयं देवी लक्ष्मी आई है। आज यहाँ समृद्धि की देवी लक्ष्मी नहीं, श्री नारायण की अर्धांगिनी उनकी लक्ष्मी है। नारायण नारायण, धन्य है मेरे लक्ष्मी नारायण प्रभु, जो इस संसार को संतुलन और समृद्धि के आशीर्वाद के साथ पति पत्नी की एकजुटता और पति पत्नी के एक दूसरे में समर्पित होने की सीख भी दे रहे हैं। मेरे माथे पे लगे कुमकुम को देख रही हैं? देखिए इस कुमकुम को और बताइए अपने पुत्रों को कि एक पत्नी के माथे का कुमकुम उसके सुहाग का सुरक्षा कवच होता है। इसका तेज, इसकी लालिमा अपने पति के सौभाग्य की साक्षी है। और आज मैं अपने इसी सिंदूर को साक्षी मानकर ये चुनौती देती हूं कि श्री के रहते उनके नारायण का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।